मिसगाइड किया जाता है, लोगों को झूठ बोल के भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया जाता है। इसलिए कुछ कई बार कुछ लोग फॉरएवर को स्टार्ट करने पे भी, ज्वाइन करने पे भी क्विट करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना आज आपको पता चलने वाला है कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स जिनकी वजह से लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं, फॉरएवर को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं 2cc कंप्लीट करने के बाद भी। दोस्तों देखो, सबसे पहले यहां पर एक चीज समझना आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनी गलत है या कंपनी में लोगों को पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी एकदम जेन्युइन कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ना बिल्कुल आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। राइट, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब स्टार्ट नहीं किया है बट अभी काम समझ रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एएस हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर तक भी अगर ये वीडियो पहुंचा है, तो भी इस वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना, ताकि ये गलतियां कहीं आप तो नहीं कर रहे हो। राइट, तो इसलिए प्रॉपर्ली इस वीडियो को देखो अच्छे से बैठ के। सो दोस्तों, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला कि मिसगाइड करके भी लोगों को फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करवाया जाता है। मिसगाइड कैसे? मेरे को ना कई बार बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि सर फॉरएवर में काम क्या करना है, सर 2cc कैसे करना है, सर 2cc के बाद काम क्या करना होता है। तो जब मैं उससे कई बार पूछता हूं कि आपको बताया नहीं गया या आपको क्या बोला जा रहा है, 2cc करने को बोला जा रहा है बट क्या आपको काम नहीं बताया गया अभी तक, तो वो मुझे एक ही चीज बोलते हैं कि सर हमें कई बार ये बोला जा रहा है कि 2cc कर लो पहले, आगे का काम बाद में बताया जाएगा। फर्स्ट क्लास पास होगी तभी सेकंड क्लास में बिठाया जाएगा, है ना। अब वो एग्जाम्पल तो सही है बट काम क्या करना है वो दोस्तों पता होना चाहिए। कई बार लोगों को नहीं बताया जाता, और कई बार अगर लोगों को बताया जा रहा है तो कुछ और भी बताया जा रहा है ना। तो इसलिए होता क्या है, जब इंसान फिर अपना काम शुरू कर लेता है उनके कहने पे, और जब वो काम स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि यार ये तो काम जैसा मुझे बताया गया था वैसा टोटली डिफरेंट है। मतलब देखो, काम कुछ गलत नहीं है, काम बिल्कुल जेन्युइन है, बट जब इंसान को पता लगता है कि यार यार मेरे को जो बताया गया ये तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना। चलो काम अच्छा है वो कर लेगा, बट तब भी वो सोचता है कि यार ये तो क्या है कि मुझे कुछ और बताया गया बट करना कुछ और पड़ रहा है। तो उसको लगता है कि यार स्टार्टिंग में मुझे झूठ बोला गया, तो उसका वहां पे ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। और एक बिजनेस की जो नींव होती है दोस्तों, वो हमेशा भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। अगर स्टार्टिंग में ही हमने ट्रस्ट सामने वाले पर्सन का खो दिया, है ना, हमने किसी को झूठ बोल के इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, तो वो क्या होगा, वो तो फिर चीज गलत हो जाएगी, है ना। और इंसान को लगता है कि अगर आज मैं ऐसे कर रहा हूं, कल को मुझे भी 10 लोगों को बिजनेस बताऊंगा, मैं भी कल को 10 लोगों को झूठ बोल के छुपा के इस बिजनेस में लाऊंगा। कल को जब उनको पता लगेगा तो मेरे साथ उनके रिलेशन खराब होंगे, मेरी वजह से किसी को मैं झूठ बोल के लाऊंगा, है ना। देखो काम तो बिल्कुल जेन्युइन है, काम तो लोग ग्रो कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देखो मैं अगेन बोलूंगा दोस्तों, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, लोग बहुत जेन्युइन है, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। 90 to 95% पीपल्स आर गुड, बहुत अच्छे तरीके से भी काम कर रहे हैं, बट 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसा करते हैं, बट कुछ लोगों को खुद ही पता नहीं होता है, वो बस इस सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। राइट, तो मिसगाइड करके भी फॉरएवर में लाया जाता है। कुछ और ही काम बता दिया जाता है कि 2cc करने के बाद मैं सुनता हूँ कई बार कि सिर्फ कॉल करना है, कन्विंस करना है आपको, बस इसमें से ये करना है। प्रॉपर नहीं बताया जाता, जस्ट 1 मिनट का 30 सेकंड के अंदर बोल दिया जाता है काम क्या करना है। बट दोस्तों फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान टोटली डिफरेंट है। आप मार्केटिंग प्लान को डिटेल में स्टडी करो खुद से यूट्यूब पे जाके। राइट, मेरा खुद का यूट्यूब पे भी वीडियो है। राइट, बट पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि मिसगाइड करके फॉरएवर में ज्वाइन करवा दिया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है ये है कि कुछ लोगों को समझाया बहुत अच्छे से जाता है, सिस्टम बहुत अच्छे से होता है, बट वो खुद ही नहीं समझना चाहते हैं। हमेशा इस बिजनेस में काम करने वाले लोगों की गलती नहीं होती है। कई बार जो खुद इंसान बिजनेस समझने आया ना, उसको खुद को होता है बस जल्दी जल्दी मैं शुरू करूं, जल्दी जल्दी मैं शुरू करूं, मेरे से ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड की जाती, मेरे से वीडियो नहीं देखी जाती, मैं नहीं देख सकता, बस वो ऊपर ऊपर से देख लेता है। मुझे खुद को ऐसे लोग मेरी टीम में भी आए हैं जिनको जब मैंने प्रॉपर काम समझाया अपने ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू, क्योंकि मैं बिजनेस स्टार्ट करवाने से पहले हर एक चीज डिटेल में क्लियर करता हूं कि काम करना क्या है। राइट, बट उन लोगों ने खुद ही अच्छे से नहीं समझा और बाद में बोला ये तो काम कुछ और है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये ट्रेनिंग आपको मिला था, देखा नहीं था क्या? हमने अच्छे से नहीं देखा था, हमारा ध्यान इधर उधर था, ऐसे था वैसे था। अगर आप कोई इंसान कोई ट्रेनिंग भेज रहा है, वीडियो देख रहा है और भेज रहा है और उसमें काम बताया जा रहा है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जस्ट आप मोटिवेशनल वीडियोस बैठ के देखते रहो, किसी और की ही अचीवमेंट्स देखते रहो, क्योंकि किसी और की मोटिवेशन, किसी और की अचीवमेंट से आपको पैसा नहीं आएगा। हाँ, वो चीज भी जरूरी है, चलो किसी ने अचीवमेंट की, आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मेरा फ्यूचर भी हो सकता है, बट उसके साथ साथ आपको काम भी क्लियर करना है कि काम करना क्या है। राइट, और आपको खुद समझना भी, अगर सामने वाला आपको समझा रहा है तो सुनो। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें हमसे वीडियो नहीं देखी जाती, ट्रेनिंग नहीं देखी जाती। तो दोस्त भाई एक चीज यहां पर सुनो ध्यान से, आपको ऑनलाइन पैसा भी कमाना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपके पास कोई बिजनेस की स्किल नहीं है ना, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको बिजनेस कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना,
और आप कह लो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इस बिजनेस की ऑलरेडी कहीं से ये वो वो भी नहीं है। और आपको घर बैठ के जस्ट एक ट्रेनिंग के थ्रू, लाइव वेबिनार, लाइव वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। सीखोगे सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, क्योंकि सीखने पर इंसान हवाई जहाज भी उड़ा लेता है, नहीं सीखेगा तो उसके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो कुछ लोगों की गलती भी ये होती है, वो खुद से ही नहीं काम समझते, उनको समझाया जाता है, उनका ध्यान कहीं और होता है, वो स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था, जबकि उनको बताया गया होता है, राइट। तीसरी चीज, फेक प्रोमिस। कुछ लोगों के साथ मैं देखता हूं फेक प्रोमिस भी होते हैं। फेक प्रोमिस लाइक दिस कि हम आपको लीड्स फ्री में देंगे, है ना। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। कोई भी इंसान अगर आपको ये बोल रहा है ना मैं आपको लाइफ टाइम फ्री में लीड दूंगा, ऐसा कोई नहीं करता है। जस्ट या वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई आपको 50, 100, 200 लीड्स फ्री में दे देगा, ठीक है। उसमें से आपको खुद रिजल्ट निकालना पड़ेगा, एनरोलमेंट्स निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आगे की लीड्स या तो ऑर्गेनिकली भी जनरेट कर सकते हो, उसके भी तरीके होते हैं, या फिर परचेज कर सकते हो, जो आपने इनकम बनाई, पे आउट बनाई, उसमें से आगे कर करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि लाइफ टाइम, वो भी झूठ हो जाता है ना। कुछ लोगों को मतलब फेक प्रोमिस, झूठे प्रोमिस करके भी लाया जाता है, उसकी वजह से भी कुछ लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है वहां पे, है ना। चौथा पॉइंट, यहां पर इंसान की खुद की भी गलती होती है कि लॉटरी माइंडसेट के साथ फॉरएवर बिजनेस को शुरू करता है। वो सोचता है कि यार मैं आज पहले महीने आया हूं, बस पहले महीने आते ही मेरा बस जिस इंसान को बिजनेस बताऊं हर बंदा मुझे हाँ कर दे। देखो दोस्तों, ये बिजनेस है, बिजनेस में यस नो चलता है, सिर्फ फॉरएवर बिजनेस नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस। टीवी पे कोलगेट की ऐड आती है, हमारे इंडिया की, भारत की 150 करोड़ जनता कोलगेट की ऐड देखती है। क्या सारे के सारे 150 के 150 करोड़ लोग कोलगेट यूज करते हैं? नो, जस्ट ओनली 10-15 करोड़ लोग कोलगेट यूज करते होंगे, है ना। अब बाकी के जो 130-35 करोड़ लोगों ने कोलगेट यूज नहीं किया, तो क्या आप कोलगेट रोने लग जाए कि नहीं जी मेरा तो इतने लोगों ने यूज नहीं किया जी, है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, हर इंसान की एक रेशो होती है ना। आप जरूरी नहीं है जिस इंसान को आप बिजनेस शेयर करोगे हर इंसान आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा। देखो, हर इंसान आपको हाँ नहीं बोलेगा, बट हर इंसान आपको ना भी नहीं बोलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा होता कि लोग आपके साथ ज्वाइन ना करते, लोग ग्रो नहीं कर रहे होते, यहाँ पे पार्ट नहीं बन रहे होते इस बिजनेस का, तो कंपनी चल कैसे पा रही है इतने सालों से, है ना। ये चीज समझने वाली है, राइट। पांचवी चीज, पांचवा पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट समझा दिए, पांचवा पॉइंट। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी नेगेटिव पीपल की सराउंडिंग्स में ज्यादा होते हैं, नेगेटिव पीपल्स को ज्यादा सुनते हैं, उनके साथ उनका फ्रेंड सर्कल होता है। देखो दोस्तों, एक सीधी सी बात बोलते हैं, कहते हैं ना कान के दर्द का इलाज मिल जाएगा, बट अगर किसी ने आपके कान भर दिए उसका इलाज आपको इजीली नहीं मिलेगा। कई बार हम फॉरएवर शुरू कर देते हैं, बट हमारा घूमना फिरना उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन लोगों के लाइफ में कोई गोल नहीं है, जो जस्ट ये बोलते हैं कि काम स्कैम है, फ्रॉड है। आप धीरे धीरे करके ना खुद उनके साथ कंफर्ट जोन में चले जाओगे और खुद आप नेगेटिव डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, आप जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो, है ना, वो 5 लोग आपका फ्यूचर करियर भी डिसाइड करते हैं, आपकी सक्सेस भी वो डिसाइड करते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो ये भी चीज होती है। कुछ लोग बाद में नेगेटिव पीपल्स की सराउंडिंग में किसी ने 4 बातें बोल दी कि जी फ्रॉड है, स्कैम, और वो मान लेते हैं। अरे भाई, आपने खुद फॉरएवर की नॉलेज ली, सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सारी चीजें हैं, आप कैसे फ्रॉड स्कैम मान सकते हो? इट मीन्स तो ये होगा कि किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये आपके फादर नहीं, आपके मदर नहीं, और आपने 10 साल 20 साल उनके पास पले बड़े और आपने मान लिया, है ना। तो भाई, जब आपने बिजनेस की नॉलेज ली है, जब आपने सारे प्रूफ देखे हैं, दुबई जैसी कंट्री हमारी कंपनी का ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, मतलब 170 प्लस देशों में हमारे ऑफिस हैं यार। इंडिया में कितने सारे ऑफिस हैं। इंडिया में मुंबई में मैंने अभी हेड ऑफिस दोबारा अगेन एक न्यू जगह ओपन हुआ है, आप विजिट कर सकते हो। तो आपको देखो, किसी भी चीज को फिर फ्रॉड मान लो। अब कंपनी 47 साल से वर्क कर रही है, अभी 13 मई को कंपनी को 2026 में 48 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मींस जितनी मेरी एज है उससे डबल एज की कंपनी है, मेरे से दुगनी एज की कंपनी है। 1978, 1978। ये चीज थोड़ा समझो, खुद लोग नॉलेज नहीं लेते हैं और कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो नेगेटिव हो जाता है तुरंत, ठीक है। और 6th पॉइंट है, दे स्टार्ट कन्विंसिंग नॉट एजुकेटिंग। देखो एक बात समझना, अब कुछ लोगों को तो सिस्टम ही ऐसा होता है कि किसी को कन्विंस कर करके बिजनेस में ज्वाइन करवाना, और कुछ लोगों को सिस्टम प्रॉपर होता है एजुकेट करने वाला, बट वो खुद कन्विंस करने में लगे होते हैं। देखो दोस्तों, एक बात बोलते हैं, एक आम का पेड़ है, ठीक है, एक आम का पेड़ है, मान लो उस पर ना एक आम लगा हुआ है, उस पर क्या लगा हुआ है, एक आम लगा हुआ है। अब उसको मान लो एक टाइम जो चाहिए पकने में, वो लगभग चाहिए 4 महीने में, 4 महीने का टाइम चाहिए मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप उसको 2 महीने में नीचे खींच के तोड़ोगे, थोड़ा सी जोर ज्यादा लगेगा क्योंकि वो ऑब्वियसली टाइट होता है, वो है ना, कच्चा है क्योंकि वो, और जब तोड़ोगे खाओगे तो खटखटा सा होगा, है ना। बट आप उसको कुछ नहीं खींचोगे, कुछ नहीं तोड़ोगे, आप उसको पकने दोगे, अपने आप पकने दोगे, और जब वो पकेगा,
पूरा एकदम येलो पड़ जाएगा, और फिर वो अपने आप टूट के ना, हल्की सी हवा चलने पे अपने आप टूट के नीचे गिर जाएगा, या हवा भी नहीं चलेगी, अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाएगा और बोलेगा भाई मुझे खा लो, एकदम मीठा होगा वो। तो जब वैसे ही किसी इंसान को आपने इस बिजनेस को लेकर प्रॉपर नॉलेज नहीं दी होती, एजुकेट नहीं किया होता, जस्ट आप फोर्स कर रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी सीसी कर, जल्दी जल्दी काम शुरू कर, आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि यार बिजनेस क्या है, कैसे करना है, कितना ग्रो किया जा सकता है, तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको उसको उतना अच्छा रिजल्ट ना भी आए। बट आपने उसको नॉलेज दी, आपने प्रॉपर एजुकेट किया, सारी चीजें सिखाई अपने सिस्टम के माध्यम से, तो वो इंसान खुद बोलेगा अपने आप आगे आपके आपके पास मैसेज करके, कॉल करके कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं रेडी हूं। राइट? सो स्टार्ट एजुकेटिंग, नॉट कन्विंसिंग। कन्विंस मत करो, ये बिजनेस एजुकेट करने का है। राइट? जिस इंसान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई थी, उसने लोगों को कन्विंस नहीं किया घर घर जाके कि मेरी वैक्सीन लगवा लो, नहीं, क्योंकि मार्केट में जितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आप उसका सॉल्यूशन देते हो ना जब, तो आपको कभी भी किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, कन्विंस कभी नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही चलता है। 7वां पॉइंट, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। कुछ लोग आते हैं कि भाई बस 1 महीना हो गया, 1.5 महीना कर लेंगे, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कुछ लोग ना यहाँ पर एक गलती और करते हुए शर्माते हैं। देखो दोस्तों, यार एक बात बताओ, एक गोलगप्पे की कोई इंसान रेडी लगाता है, बर्गर की रेडी लगाता है, आपने देखा उसमें बहुत लोग पैसा कमाते हैं। अगर वो लोग भी शर्माने लग जाएं कि हाय यार मैं तो कितना छोटा काम कर रहा हूँ, मेरे गांव वाले क्या सोचेंगे, देखो भाई गांव वालों की सोच से, है ना, या आस पड़ोस के लोगों की सामने इमेज बनाने से, या उनकी सोचने से भाई हाँ ये क्या कर रहा है, भाई उससे आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी, काम करना पड़ेगा। अरे लोग टीवी पे आके, अक्षय कुमार भाई गुटखा बेच देता है, शाहरुख खान तंबाकू की ऐड दे देता है, आप तो फॉरएवर बिजनेस शेयर कर रहे हो, आप कोई गलत चीज थोड़ी सेल कर रहे हो। यू आर शेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और एक अच्छे प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हो जिससे इंसान की सेहत को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मेरी टीम में खुद ऐसे लोग हैं, या मैंने किसी को कुछ ऐसा कस्टमर प्रोडक्ट सजेस्ट किए उनको, भाई उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और दे आर वेरी हैप्पी। दे आर, मतलब हर महीने मुझसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हैं वो। तो हम एक अच्छी चीज प्रमोट कर रहे हैं। मैं अगर मैं बताऊं, इस बिजनेस की बदौलत मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई है। मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम करके अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब कोई इंसान किसी की दारू की ऐड देके, सिगरेट की ऐड देके, तंबाकू की ऐड देके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, किडनी, फेफड़े, लिवर खराब कर रहा है, तो क्या वो बहुत अच्छी चीज है? ये भी तो चीज समझो ना। तो आप क्या, कई बार कुछ लोग शर्माते रहते हैं कि यार मैं बताऊंगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार। देखो, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या सोचेंगे। 4 लोग कुछ नहीं सोच रहे होते हैं आपके बारे में, हम ही अपने बारे में 4 लोग बन के खुद ही सोच रहे होते हैं। हम ही वो 4 लोग बन जाते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, कोई आज के टाइम में तो दुनिया, इंसान इतना ज्यादा बिजी है, ज्यादा से ज्यादा वो 4 बातें बोल देगा, फिर उससे क्या आपके घर की रोजी रोटी चल पड़ेगी क्या? कल को आपके घर में पैसे नहीं होंगे तो क्या वो 4 लोग आपके घर में आकर दाल, चीनी, चावल, रोटी सब कुछ आपको देके जाएंगे हर महीने? नहीं देंगे। तो जब उनका कुछ है ही नहीं, तो आप अपनी मेहनत करो, किसी और पे ध्यान मत दो। ठीक है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट मत रखो। बिजनेस को टाइम लगता है, कुछ लोग पहले महीने बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे अच्छा करते हैं। राइट? उसके बाद नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स। वो रेगुलर लर्निंग नहीं करना चाहते, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करना चाहते। ट्रेनिंग बहुत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग। जब कोई इंसान आर्मी भर्ती होता है, पहले उसको 9 महीने ट्रेनिंग मिलती है ना। आप अपनी BLLB करते हो, वकील की पढ़ाई करते हो, तो सबसे पहले आपकी एक, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, देखो हो सकता है मैं राइट ना हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने देखा है लोगों को कि वो कोर्ट में कुछ अपने से सीनियर एडवोकेट के साथ उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है ना, उनको थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह देते हैं, वहाँ पे वो सीखते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे केस हैंडल किए जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। एक जो डॉक्टर है उसके साथ आप एज असिस्टेंट काम करते हो इंटर्नशिप के बेसिस पे, है ना, वहाँ पर भी आप सीखते हो, ट्रेनिंग लेते हो। वो ट्रेनिंग, वो पैसा कमाना चाहते हैं बट सीखना नहीं चाहते, तो नहीं हो सकता। सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। मैंने क्या बोला था, सीखने पर हवाई जहाज उड़ालोगे, नहीं सीखोगे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। अपनी स्किल्स पे काम करो, आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, डेली ट्रेनिंग से सीखना होगा। राइट? और उसके आगे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कई बार कुछ लोगों का सिस्टम होता है कि हाँ वेबिनार, ये ट्रेनिंग, बूट कैम्प, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, सीनियर की बात नहीं मानते हैं। ये भी एक रीज़न होता है, फिर उनको रिजल्ट नहीं आता, वो छोड़ के चले जाते हैं। एंड आगे दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट बताने से पहले, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन करना चाहता है, अभी स्टार्ट करना चाहता है, कभी बहुत पहले फॉरएवर को समझा था बट स्टार्ट नहीं किया अभी तक, तो अगर आप दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ठीक है, इस नंबर पे ना, इस लिंक के थ्रू जो है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। इस नंबर को सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर मुझे आपके साथ वर्क शुरू करना है फॉरएवर के अंदर।
ठीक है, तो दोस्तों मैं ज़रूर आपको इस बिजनेस में अर्निंग करने में मदद कर सकता हूँ अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करके अच्छा ग्रो करना चाहते हो, राइट। बट अगर आप ऑलरेडी कहीं ज्वाइंट हो तो वहाँ पर आप नॉलेज लीजिए, प्रॉपर सीखिए, ओके। एंड द लास्ट मेन पॉइंट, रिलेशन विद अपलाइंस आर नॉट सो गुड। कुछ लोग ना अपना रिलेशन जो होता है अपने सीनियर के साथ बिल्ड बढ़िया नहीं कर पाते, है ना। कई बार चलो मैं कहता हूँ सीनियर भी सही नहीं होता है, उनके साथ आपका थोड़ा मिसबिहेव हो जाता है, या टीम का आपका उनके साथ हो जाता है, आपकी कुछ गलतियां होती हैं। तो देखो मैं आपको सबसे पहले तो यही चीज़ बोलूंगा, आप अच्छे से कम्युनिकेट करो, जो बात आपको बुरी लगी हो आप बताओ, और अगर आप एज अ सीनियर अगर आपसे भी कुछ गलती हुई हो आप भी उनको बताओ, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ करो कि भाई जितना जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। बट अगर लगता है कि नहीं वर्क नहीं कर पाएगा, देन वो आपके डिसीजन आपके हाथ में है जो आप लेना चाहते हो, है ना। बट कोशिश ये करो कि सबसे पहले चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। ये भी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से इंसान क्विट करके चले जाता है। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स हैं, आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम के नीचे मैं आईडी शो कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करके अच्छी ज्वाइनिंग अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, मुझे मैसेज कर दें इमीडिएटली। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।